दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। हमारे तो दुश्मन अपने हैं ना, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। तो हमारे तो अपने ही है मारने वाले, अपने ही पार्टी बना बना के हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारी वोट काटने का काम अपने ही कर रहे हैं, हमें बदनाम करने का काम अपने ही कर रहे हैं, बहन जी को बदनाम करने का काम अपने ही लोग कर रहे हैं। दूसरे किसी कौम का या दूसरी पार्टी वाले कोई ऐसा नहीं कह रहे, सारे लोग अपने ही हैं। पता नहीं कितने लालच में इतनी खोपड़ी भर चुकी है उनकी लालच के लिए। क्या चाहिए भाई तुम्हें? आप बताइए। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो केवल चंदा पे जी रहे हैं, लोगों से चंदा ले लेकर अपनी पार्टियां चला रहे हैं। 250-250 200 वोट आ रही हैं आपकी, आप क्या कर पाए? आप भी तो बहन जी के साथ के ही हैं। मैं वामन मेश्राम जी के लिए कह रहा हूँ, आपने क्या कर लिया इतने दिनों में? आपने कौन सा सत्ता परिवर्तन कर दिया? सामाजिक परिवर्तन आपने कौन सा कर दिया? आर्थिक परिवर्तन कौन सा कर दिया? लोगों के कितना जीवन दिया? बहन जी ने 2007 से 2012 तक जब गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में थी तो उस समय करोड़ों करोड़ों लोगों का भला किया। बहन जी को डर है कि इस हमारी पार्टी जो है इसमें बहुत नेता बन के दूसरी पार्टियों में चले गए। ऐसा ना हो कि मैं किसी बाहर के को बना दूं, वो ऐसा ना हो कि पार्टी को दूसरों के हाथों में सौंप दे। जो मेरा अपना एनालिसिस है, तो जो रिजल्ट पहले दे चुके हैं, यानी कि जो पहला धोखा खा चुके हैं। बहन जी ने कितने लोगों को मंत्री, एमएलए, एमपी बनाया और वो छोड़ छोड़ कर बहन जी का साथ चले गए। बल्कि पार्टी को मजबूत करने की वजह वो बीजेपी में गए और कांग्रेस में गए और अदर पार्टियों में गए। ये जो लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद आ गया है या बहन जी ने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो मेरा इस पर यह कहना है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिस पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित ना किया जाता हो। और साथियों, बहन जी ने इतनी मेहनत की, अपनी पूरे जीवन लगा दिया बहन जी ने पार्टी को ऊपर लाने में। मान्यवर काशीराम साहब ने भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, बहन जी ने आकाश जी को बना दिया। ये तो परिवर्तन है। अब साथियों, जो अपने लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात का जो विरोध कर रहे हैं वो अपने ही लोग ज़्यादा हैं। वरना ना कोई ठाकुर कर रहा, ना कोई बनिया कर रहा, ना कोई ब्राह्मण कर रहा, ना कोई जाट कर रहा, ना कोई गूजर कर रहा, ना कोई यादव कर रहा। मतलब सारी जातियों में से कोई नहीं कर रहा। केवल अपने लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। बहन जी वो शख्सियत रही हैं, वो शख्सियत हैं आज भी, कि जिन्होंने नेता बनाने का काम किया। बहन जी ने सैकड़ों एमएलए बनाए, एमपी बनाए, मिनिस्टर्स बनाए, लोगों को बेनिफिट दिया। तो पार्टी जो होती है एक समुद्र की तरह है, उसमें जितने लोग रहेंगे उतने ही कम हैं। तो साथियों, कोई ना कोई तो एक सेनापति होता ही है सेना को चलाने के लिए। तो एक सेनापति घोषित कर दिया तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कोई मिशन बिक गया या मिशन टूट गया, बीएसपी को नुकसान हो गया, क्या हो गया? अभी भी सत्ता बहन जी के हाथ में ही है, पूरी पावर तो बहन जी के हाथ में ही है। केवल एक उत्तराधिकारी तो घोषित किया है। बहन जी आज भी बरकरार बैठी हुई हैं। और रही ये, जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो हमें नुकसान बता दें कि किन लोगों को। अभी तो केवल उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है और इस तरह की जिम्मेदारी लेना कांटों भरा सर पे ताज पहनने के बराबर है, मेरा ये मानना है। मेहनत करेंगे रात दिन, रिजल्ट देंगे। और मेरा तो ये कहना है कि यदि 4 राज्यों में पहले जो चुनाव हुए हैं अभी, इनसे पहले इन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता, फ्री हैंड कर दिया जाता, तो जो राजस्थान में इन्होंने काम किया है, और राजस्थान में मात्र 2 सीट आई हैं, उसकी जगह हो सकता था 20 सीट भी आ जाती। क्योंकि जब आदमी के हाथ में पावर होती है तो अपने हिसाब से मैनेज करता है। अब आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो जो सोशल मीडिया है, हमारा दलित मीडिया है, वो डायरेक्ट उनसे मुखाबित होगा और उनसे डायरेक्ट मिल सकता है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो, एक पढ़े लिखे आदमी है और लंदन से एमबीए किया है। तो उन्हें बनाने पे मेरा मानना है कि कोई नुकसान नहीं है। पार्टी को तो और कितने आकाश आनंदों की ज़रूरत है मेहनत करने के लिए। पद से कुछ नहीं होता। लोग पद की बात कर रहे हैं, उत्तराधिकारी पद से कुछ नहीं होता जब तक कोई काम नहीं करेगा। वरना यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पार्टियाँ बनाई लेकिन काम नहीं किया, सत्ता में नहीं आ पाए। तो बहन जी अब जो है 70-75 साल की होने जा रही हैं, तो किसी ना किसी को तो उत्तराधिकारी बनाएंगे। और एक भी पार्टी ऐसी बता दो, कांग्रेस बता दो, बीजेपी बता दो, और जितने भी अब से पहले रही हैं पार्टियां या अभी भी रन कर रही हैं, अखिलेश यादव जी की देख लो, आरजेडी देख लो, कांग्रेस देख लो, बीजेपी देख लो, किसमें अपने बच्चों को लेके नहीं आए हैं? बताइए आप। मेहनत जो रात दिन की है, क्यों नहीं अपने बच्चों को दे के जाएंगे? उनका तो अपना कोई परिवार नहीं, उन्होंने कोई अपने परिवार में किसी को आज तक एमएलए नहीं बनाया, उन्होंने किसी एमपी नहीं बनाया, किसी को राज्यसभा मेंबर तक नहीं बनाया, अपने भाई बहनों में से किसी को भी। और
आज एक पढ़े लिखे लड़के पे विश्वास किया जा रहा है, अपने उनके भतीजे पे विश्वास किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कॉम्पिटेंट है, ही इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, और आने वाले समय में रिजल्ट देंगे। बहन जी ऐसी ताकतवर नेता हैं, उन्हें आयरन लेडी का खिताब जो मिला यूँ ही नहीं मिला। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि यदि उन्हें उत्तराधिकारी जो घोषित किया है और यदि एज पर पार्टी के हिसाब से और बहन जी के हिसाब से उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो बहन जी उन्हें वापस लेने में कोई संकोच नहीं करेंगी। तो मैं साथियों आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, बिल्कुल दुख ना जाहिर करें, बल्कि उनके नेतृत्व में यानी कि आदरणीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में आप काम करें, बहन जी के नेतृत्व में आप काम करें, जितने वरिष्ठ हमारे नेता हैं उनके नेतृत्व में आप काम करें और पार्टी को ऊपर लाने की, मतलब नीचे ले जाने की बजाय ऊपर लाने की पूरी क्षमता अपनी झोंक दें, ताकि हम आने वाले चुनावों में 2024 के चुनाव में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आ सके। साथियों, क्या बीएसपी में और नहीं थे युवा जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती थी? तो दी जाएगी जिम्मेदारी, ऐसी बात नहीं है कि अभी तो स्टार्टिंग है। आने वाले समय में अपनी वारी का इंतजार कीजिए, किसी ना किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। राम जी गौतम जी को जिम्मेदारी दी गई राज्यसभा मेंबर बना के, बताइए। तो मेरा कहना है कि बहन जी ने जो भी काम किया है सोच समझकर बढ़िया किया। बहन जी के निर्णय पर बिल्कुल भी संकोच ना करें, उन पर कोई अंदेशा ना करें। बहन जी के आदेश जो है उस बहन जी के आदेश के अनुसार, आदेशानुसार आप काम करें, पार्टी को ऊपर उठाने का काम करें। और ये जो हुआ है वो बहन जी ने अपने निर्णय के अनुसार बहुत बढ़िया कदम उठाया है, हम इस कदम की सराहना करते हैं। और आकाश आनंद जी को हम मुबारकबाद देते हैं कि वो रात दिन मेहनत करने के बाद ये साबित करके दिखाएं कि हाँ, जो आज लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, जो आने वाले समय में वो लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें और इस बात को साबित करके दिखाएं कि मैं रिजल्ट ला के दिखाऊँगा। मैं वो पुराना इंसान नहीं, नया जोश, नया युवा, देश में युवाओं की कमी नहीं है, तो इसलिए वो युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। आरोप लग रहे थे कि बहन जी युवाओं को नहीं जोड़ पा रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बहन जी ने इसलिए एक युवा के हाथ में कमान दी है ताकि वो देश के युवाओं को अपनी तरफ ला सकें। ये कहने वाले अपने ही लोग हैं, आरोप लगाने वाले अपने ही लोग हैं, दूसरे लोग कोई आरोप नहीं लगाता और ना ही मिशन अभी गया है और ना ही लौटा है। कौन कह रहा है लौट गया? बहन जी की आज भी ताकत वही बरकरार है। बहन जी का वोट बैंक देखिए आप, ऐसा नहीं है, पार्टी ख़त्म नहीं होती है कभी भी, ना ही कोई मिशन लुटता है। मिशन वो हमारे जो पूर्वजों की, हमारे समाज में, दबे कुचले समाज में, ओबीसी समाज में, एससी मुस्लिम समाज में जितने भी हमारे महानुभव पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए और उनकी विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है। बाबा साहब, भगवान बुद्ध, अशोक, काशीराम साहब, बहुत मतलब ऐसे लोगों की विचारधारा को लेकर बहन जी चल रही हैं। जो विचारधारा को लेकर चलती हैं वो पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती है, ना ही कभी कोई मिशन लुटता है। ये कहने वाले जो ना वो भी दूसरे लोग हैं जो किसी लालच के वशीभूत होकर, लालच में आकर कुछ जो मोटा लेना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्हें वो मिल नहीं पाया है, तो इस बात का उन्हें दुख है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त जितने भी लोग पाए गए हैं उन्हें निकाला इसलिए जाता है कि कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टियों से सेटिंग कर लेते हैं, टिकट बिचवाने का काम करते हैं, वोटरों को दूसरी जगह शिफ्ट कराने का काम करते हैं, शराब लेने का काम करते हैं, पैसा लेने का काम करते हैं, गाड़ी घोड़ा प्लॉट घर लेने का काम करते हैं। तो इस तरह की जो बहन जी के पास रिपोर्ट जाती है तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहन जी ने जो डिसीजन लेती हैं वो सही लेती हैं और जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। आने वाले समय में जो होगा वो भी बढ़िया होगा। अपने आप को बी पॉजिटिव रखें, नेगेटिव बिल्कुल ना रखें। और आप देख रहे हो पूरे देश में कांग्रेस जैसी पार्टी उड़ा दी गई पूरी तरह से। आपने देखा कितनी सीट है उनकी आप आज की डेट में, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा हमारी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। बीएसपी की नीति, पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन काम करें। आनंद जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाने की सोचें, नीचे बिल्कुल भी लाने की ना सोचें। आप बार बार जिस बात को कह रहे हैं कि पार्टी परिवारवाद में चलेगी, परिवारवाद में, भाई परिवारवाद में बिल्कुल नहीं गई है पार्टी। सीटें घट रही है, क्या राष्ट्रीय पार्टी रहेगी 24 तक? हाँ बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। 24 में हमारी सीट आएंगी। हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं इस समय, जो 12.5% वोट यूपी में है, वो वोटर नहीं है, वो ही कार्यकर्ता बचा हुआ है। तो उन कार्यकर्ताओं से हमारी अपील है हाथ जोड़कर कि आप लोग जो मेहनत के साथ लगे रहें और 2024 की तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। आप जैसे कहेंगे, जैसे बहन जी का आदेश है
आनंद जी का जैसे आदेश है उसी के हिसाब से आप काम कीजिए। हमारे बच्चे जो बिना फीस के बिना उसके जो एडमिशन लेते थे, कोरे पढ़े लिखे डिग्री MTA के LLB LLM PhD कोरे B.Ed वगैरह सारे कर गए उस समय, वो भी ख़त्म हो गई अब तो, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में पावर होती है। और आपको केवल इसी बात के पैसे मिलते हैं इन लोगों को कि बहन जी की काट करो, बहन जी की वोटों की काट करो, बहन जी को बदनाम करो, पार्टी को बदनाम करो, परिवारवाद आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। अरे तुम बकवास करते रहते हो, इस बकवास को मैं बिल्कुल नकारता हूँ। और तुम जैसे नेगेटिव आदमी लोगों को नकारात्मक ही कर सकते हो, पॉजिटिव नहीं कर सकते। बहन कुमारी मायावती जी जो कर रही हैं वो बढ़िया कर रही हैं, हमारी आदर्श नेता हैं, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं उनके काम के लिए। उनके जो उन्होंने जजमेंट लिया है ये पार्टी के फेवर में लिया है, और जो होगा भला होगा और बढ़िया होगा।